हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की आपकी जीके की क्लास रहने वाली है और इससे पहले पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए और उसके लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों की उपाधियाँ देखेंगे और उनके उपनाम देखेंगे। अधिकतर प्रश्न आपके वन लाइनर यहीं से बनते हैं और जहाँ से संभावनाएँ अधिक है वो सारे टॉपिक आपको मैं करवा दूँगा एग्ज़ाम से पहले। और क्लासेस अपनी ओर से मैंने रेगुलर शुरू कर दी है। बीच में कोई काम आ गया उस करके हो सकता है एक दो क्लास बीच में मिस हो जाए, लेकिन क्लासेस आपको मिलेगी। अब ये आपकी अपनी ईमानदारी है, अगर आप सच में रेगुलर हो और देखना चाहते सभी क्लासेस तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अलग से फ़ोल्डर बने हैं सभी के, तो उसके अनुसार आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, समय आपका व्यर्थ नहीं करेंगे। प्रमुख व्यक्तियों की उपाधियों की बात की जाए तो महात्मा गांधी को जो है, महात्मा जो ये शब्द था पहले इनका अगर बात की जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से इनको जो है जाना जाता था। लेकिन जिनको महात्मा कहकर पहली बार जो संबोधित किया था, किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने थे महात्मा गांधी को, ये जो महात्मा जो शब्द है ये नाम पहली बार जो है किसके द्वारा दी गई, यानी कि ये उपाधि थी महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्हीं के सम्मान स्वरूप आप कह लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि जो है दी गई थी। ये किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अब जो है महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि या फिर कह लीजिए आपके जो है करमदास जो गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, उनको जो है महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा ने क्या कहा? गुरुदेव। तो गुरुदेव की जो उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी? महात्मा गांधी ने। लिख लीजिए आप ये। आगे आपके पास सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी आपकी हिटलर ने। ये हिस्ट्री वाला हिटलर नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप हिटलर है, आपने ऐसे ही याद रखना है। तो सुभाष चंद्र बोस को जो आपके नेताजी कहकर किसने संबोधित किया या किसने जो उपाधि दी थी, या दी थी हिटलर द्वारा। आगे आपके पास राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और दो चीज़ें आपने याद रखनी है, राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन, हो सकता है इंग्लिश में आपके पास लिखा हो कि फादर ऑफ नेशन जो है आपके महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एक एक प्रश्न बनता है, थोड़े से टॉपिक है आपके पास, छोटे छोटे आपके वन लाइनर ही है। डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेने जैसे मैंने आपको इसमें वीडियो में दिए हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। ऐसे ही आपने इसको जो है नोट डाउन भी कर लेना है। तो सुभाष चंद्र बोस को हो गया है आपके पास। इसमें आगे हम बात करेंगे देश रत्न की उपाधि है राजेंद्र प्रसाद को किसने दी? तो देश रत्न कहा था राजेंद्र प्रसाद को, किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा था आपके महात्मा गांधी द्वारा। इसको आप जो है लिख लीजिए। इसके अलावा देश नायक की उपाधि की बात की जाए तो ये आपकी उपाधि है सुभाष चंद्र बोस को, ये किसने दी थी? तो ये दी थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आपकी क्या क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने आपकी जो है गांधी जी को जो है उपाधि दी थी आपकी महात्मा की, और आपकी जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है आपकी देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ये दो दो तीन तीन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। बाकी जो है देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को किसने दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा। और वहीं अगर बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर को, तो यहाँ पे आपके गुरुदेव की उपाधि दी। तो इसको जो है रिलेट आपने कर लेना। बाकी सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को आपकी जो है फादर ऑफ नेशन कहा था, ये चीज़ आपने याद रखनी है। वहीं जो आपकी जो है सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस को जो आपकी उपाधि दी थी ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। सुभाष चंद्र बोस को जो है राष्ट्रपिता की जो उपाधि है सुभाष चंद्र बोस ने किसे दी थी? तो ये दी थी आपके महात्मा गांधी को। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और बाकी जो देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? तो ये दी थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने सभी याद रखनी है। तो इतने से आपके फैक्ट थे ये वाले, तो ये वाला आपने इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। आगे चलते आगे आपके पास इसमें भारत के प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। प्रमुख व्यक्ति वही थे जिनके हमने जो देखी, हमने उपाधियाँ देखी, कुछ आपके वही है कुछ आपके नए हैं। तो जो प्रमुख व्यक्ति है ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनके कई बार समाधि स्थल भी आपसे पूछे जाते हैं और कुछ पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई है वो भी पूछी जाती है, उसको अगली क्लास में हम कर लेंगे। लेकिन अभी आप इतना लिख लीजिए। अब लिखेंगे आप लोकप्रिय उपनाम, आप देख सकते हैं हेडिंग आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी दी है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो उपनाम की बात की जाए, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु कहा जाता था आपके चित्तरंजन दास को। CR दास भी इनको कहते हैं। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में दिया हो तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीमांत गांधी, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा गया है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को आपके सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी गांधी अगर आपसे पूछा जाए तो बाबा कांशीराम लिख लेना। बाबा कांशीराम आपके इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, काले वस्त्र उन्होंने धारण किए थे कि जब तक आज़ाद नहीं होगा भारत, वो आपकी जो है काले वस्त्र आपकी जो है
धारण करके रहेंगे। तो ये आप लिख लेना फैक्ट अगर आपने लिखने हैं साथ साथ। लोकनायक जो है किस नाम से जो है, लोकनायक के नाम से जो किसे जाना जाता है, ये कहा जाता है आपके जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की जो है उपनाम इनको दिया गया है। वही लौह पुरुष आयोग सभी को पता होगा, लौह पुरुष आपके कौन कहलाते हैं, तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इसी कारण कहा जाता है, तो ये भी लिख लेना अगर आपने लिख लेना हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछे जाए कि भारत का बिस्मार्क इनमें से कौन है, तो लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये आपके बिस्मार्क के नाम से भी जाने जाते हैं। पंजाब केसरी के नाम से, पंजाब केसरी इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है आपके लाला लाजपत राय, तो लिख लेना है लाला लाजपत राय आपके जो है इसमें पंजाब केसरी के नाम से इसमें उनको जाना जाएगा, लिख लेंगे। शांति पुरुष के नाम से शांति पुरुष कहा जाता है आपके लाल बहादुर शास्त्री को, और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है आपकी, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी जो मृत्यु आपकी भारत से बाहर हुई है, तो ये फैक्ट भी आप साथ साथ इसमें जो है लिख लेना। आगे चलेंगे, बिहार का गांधी जिस तरह सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को, उसी तरह बिहार का गांधी जो किसे कहा जाता है आपके राजेंद्र प्रसाद को, ये चीज़ आप लिख लेंगे। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, बिहार का गांधी आपके कहा जाता है। इसके अलावा आगे आपके पास भारत की बुलबुल और भारत की कोकिला, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही चीज़ें तो नहीं है, मतलब कि उपनाम ये एक ही व्यक्ति को दिए गए हैं। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को, उसी तरह जो है भारत की कोकिला भी आपके सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है, तो ये चीज़ आप लिख लेंगे। तो भारत की कोकिला आपकी सरोजनी नायडू और भारत की बुलबुल भी आपकी सरोजनी नायडू। आगे चलेंगे, आगे आपके पास फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा। फ्लाइंग सिख आपकी जो भाग मिल्खा भाग आपकी मूवी आई थी उसमें भी आपका ये नाम यूज़ हुआ है, तो सभी को पता होगा फ्लाइंग सिख आपके कहा जाते हैं आपके मिल्खा सिंह, तो इसको आप जो है लिख लेना। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपकी भारत की कोकिला है, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, लेकिन एक प्रश्न सेम बन सकता है, तो उसको आप लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए स्वर कोकिला, अगर पूछा जाए स्वर कोकिला, फिर आपकी आएगी लता मंगेशकर, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसको अलग अलग ही रहने देना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना एग्जाम के समय में। अगर भारत की कोकिला फिर सरोजनी नायडू, अगर स्वर कोकिला फिर आपकी जो है लता मंगेशकर आपने लिखना है। बाकी जो इसमें हॉकी का जादूगर आपके किसे कहा जाएगा, हॉकी का जादूगर आपके कहा जाता है इसमें मेजर ध्यानचंद को, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। इसके अलावा जो आपके ब्लैक गांधी के नाम से इंपॉर्टेंट है ये वाला, सीमांत गांधी देख लिया हमने, बिहार गांधी देख लिया, पहाड़ी गांधी देख लिया, तो ब्लैक गांधी भी आप जो इसको लिख लीजिए। तो ब्लैक गांधी के नाम से आपके किसे जाना जाएगा, मार्टिन लूथर, तो मार्टिन लूथर को आपके जो कहा जाएगा आपके ब्लैक गांधी। आगे आपके पास संत के नाम से जो किसी जब महिला को जाना जाता है, तो संत के नाम से किसे जाना जाता है, संत की जो उपाधि है ये किसे दी गई थी, तो ये दी गई थी आपके मदर टेरेसा को, तो लिख लेना संत के नाम से जो है मदर टेरेसा को आपके जाना जाता है। वहीं हिस्ट्री का एक प्रश्न ले लिया है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, कई बार हिस्ट्री के उपनाम भी आपके देखे गए हैं, मैंने सभी तो इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं बेसिक लेवल के। तो ये है आपके पास तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, लिख लीजिए तोता ए हिंद अमीर खुसरो। आगे आपके पास इसमें हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, ये प्रश्न भी आपको सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है कि आपके जो है कई प्रश्न आपके जो है इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा केन के नाम से जाना जाता है आपके कपिल देव को, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, सिर्फ मैंने एक स्पोर्ट्समैन का आपका नाम लिया है कि हरियाणा हरिकेन नाम से आपको किसे जानेंगे, तो आपके कपिल देव। इसका मतलब ये है कि इसमें जो बाकी के स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो किसी से रिलेटेड है, वो मैं गेम्स की बात कर रहा हूँ, गेम्स में कई स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं उनको जो कुछ नाम दिए गए हैं, वो नाम कौन कौन से दिए गए ये आपने खुद सर्च करने, ये सिर्फ आपको जस्ट आइडिया था, ये वाला प्रश्न आपको जो है ऐड करने का मेरा यही पर्पज़ था। और जो आपके इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्समैन है इनकी जो बुक्स है वो भी कई बार एग्जाम में देखी गई है, तो बुक्स आपने देख लेनी है, इनके उपनाम आपके किस किस नाम से जाना जाता है, ये चीज़ें आपने खुद से नोट डाउन करनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। उम्मीद है आपकी जो है तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और पुरानी जो वीडियोज़ थी जितनी, अगर आपने वो सभी देख ली है तो जल्दी आपका एक मैं टेस्ट लेने वाला, एक इवैल्यूएशन टेस्ट आपका होगा। अब वो डिपेंड करेगा आपका कि वो ऑनलाइन होगा या फिर आपका जो है यूट्यूब पे होगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी, एक जो है किसी क्लास में आपको बता दूंगा। अभी आपने कमेंट करना है कि अगर पिछली सारी क्लासेस आपने देख ली है, जो मैंने टॉपिक आपको बताए थे सिलेबस वाली क्लास में, उनमें कमेंट करना है जो रेगुलर स्टूडेंट है कि अगर आपने वो देख लिया है तो आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा पॉसिबल है कि आपका एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं, तो उसके लिए भी आप सजेशन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज की क्लास में ये 2 टॉपिक कर लिए, इनको आप लिख लीजिए, याद भी आपको करने हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।